प्यारे बच्चों, जय हिंद। हमारा घर हमारा विद्यालय सत्र 2024-25 अंतर्गत प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 हेतु जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं सभी विषय के, ये आप अच्छे से भर लीजिए समझकर, क्योंकि यही प्रोजेक्ट कार्य आपको वार्षिक परीक्षा में दिए जाते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे सर्वप्रथम आपको वीडियो जो भी हम भेजें वो दिखाई दें। आप सभी प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के और अपने सभी प्रोजेक्ट कार्य देखकर समझकर भर लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य 8 यह अंग्रेजी विषय पर आधारित है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हियर इज़ ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, अरेंज देम इन द 2 कॉलम्स गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। नीचे दिए गए करने योग्य व ना करने योग्य बातों को जो नीचे 2 कॉलम बने हैं उसमें आपको भरना है। पहला वाक्य है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो ये काय में आएगा? करने योग्य, ड्यूज में। तो हम लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस है, बाइट स्नेल, नाखून काटना। यह अच्छी बात नहीं है, यह करने योग्य नहीं है, तो हम दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे। तीसरा है, टेक बाथ एवरी डे, प्रतिदिन नहाना चाहिए। तो यह है अच्छी बात है, इसलिए हम इसको करने योग्य में लिखेंगे। चौथा सेंटेंस है, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाने के पहले और बाद में हमें हाथ धोना चाहिए। यह भी अच्छी बात है, तो हम इसे करने योग्य में लिखेंगे। पांचवा वाक्य हमारा, कीप फूड्स एंड वाटर अनकवर्ड, भोजन और पानी को हमें ढक कर नहीं रखना चाहिए। यह करने योग्य नहीं है, इसलिए हम इसको करने योग्य अर्थात डोंट्स में रखेंगे। सातवां वाक्य है हमारा, छठवां, स्पाइट हियर एंड देयर, इधर उधर थूको। तो यह भी करने योग्य नहीं है, तो हम इसको डोंट्स में रखेंगे। अब देखें हम 7वां सेंटेंस, थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर। तो हमें जो रफ पेपर हैं वह कहीं भी हम इधर उधर फेंकें, तो यह भी हमारे ना करने योग्य में आएगा। 8वां सेंटेंस है हमारा, पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में उंगली डालें। तो यह भी ना करने योग्य में आएगा। 8वां सेंटेंस हम देखेंगे, 8वां हो गया। 9वां, हैव कट नेल्स एंड हेयर, तो हमें नाखून और बाल कटवाने चाहिए। तो यह करने योग्य में आएगा। और अंतिम है, क्लीन रूम्स एवरी डे, तो यह भी करने योग्य में आएगा, यूज़ में आएगा, तो हम लिख देंगे। इस तरह पहले क्वेश्चन के सभी आंसर हम जो हमें 10 सेंटेंस दिए थे उसमें हमें करने योग्य और ना करने योग्य में अलग अलग लिखना था, तो आपने समझा। क्वेश्चन 2, पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। इन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाना है और प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियाँ सेंटेंस लिखना है। सबसे पहले हमने महात्मा गांधी जी का चित्र पेस्ट किया और उनके बारे में लिखा। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन, ही वाज एन इंडियन मैन, ही वाज बर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, हिज फादर नेम वाज करमचंद गांधी। दूसरा चित्र जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का पेस्ट किया, इनके बारे में। ही वाज बर्न ऑन 7 मई 1861, ही रोट द नेशनल एंथम, ही वाज अ ग्रेट पोइट, ही वाज ऑल्सो टुक अप पेंटिंग। अगला चित्र पेस्ट किया है जवाहरलाल नेहरू जी का, उनके बारे में। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज इंडियन फ्रीडम फाइटर, ही वाज बर्न ऑन
14th November 1889 he had married with कमला नेहरू। और चौथा चित्र है APJ अब्दुल कलाम जी का। उनके बारे में ही वॉज born in रामेश्वरम तमिलनाडु। He was very hard working student since his childhood. He was prestigious. He had died on 27 July 2015। प्रोजेक्ट कार्य 9 यह संस्कृत विषय पर आधारित है। इसमें लिखा है कि अपने परिवार या वरिष्ठ जनों से पूछ करके भारतीय महीना वार यानी दिनों के और तिथियों के नाम लिखना है। पहला प्रश्न है मासानाम नामानि यथा चैत्र मास, यानी उन्होंने उदाहरण लिखा है, चैत्र से शुरू करना है। तो चैत्र, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रवणः, भाद्रपदः, अश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फल्गुनः। तो इस तरह हम बड़े आसानी से 12 माह लिख सकते हैं। अगला है आपको जो दिन के नाम हैं उनके लिखना है। जैसे इसमें पहला दिया है सोमवासरः, तो सोमवार से आपको शुरू करना है। तो सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः और रविवासरः। तीसरा प्रश्न है तिथि जो है उसको लिखना है आपको। तो तिथि नाम नामानि, यहाँ पर लिखा है यथा यानी उदाहरण के रूप में प्रथमा। तो इसी तरह 15 तिथियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वां जो दिन होता है उसे या तो अमावस्या रहती है और या फिर पूर्णिमा। 15 दिनों में 2 माह को 2 भागों में, पक्षों में बांटा गया है। प्रश्न दूसरा है आपको चित्र देख करके और संख्या अंकों में लिखनी है। यहाँ पर संस्कृत में लिखिए, जैसे एक आम बना है और यहाँ एकम लिखा है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ 2 आम बने 2 तो 2। इसी तरह त्रीणि यानी 3, चत्वारि यानी 4, पंचमा यानी 5, षष्ठ यानी 6, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8, नव यानी 9 और 10 यानी 10। तो इस तरह से बड़े आसानी से ये 10 तक के आपको आम बने हुए उनकी संख्या शब्दों में संस्कृत में लिखिए, अंकों में लिखना था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।